गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 36 साइन टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। और रीडिंग होगी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन वालों के लिए जो इस वक्त नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है और ये जानना चाहते हैं कि उनके पर्सन की एनर्जीज़ क्या है। सो ये रीडिंग होने के लिए होने वाली है। सो एक जर्नल टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है, आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं देखूँगी कि उनकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ कर रहे हैं वो अभी अपनी लाइफ में, किस सिचुएशन से डील कर रहे हैं। तो चलिए वो देख लेते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं हमारे व्यूवर्स जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है उनके पार्टनर की सिचुएशन क्या चल रही है, अभी उनकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, उनकी एनर्जीज क्या है, प्लीज़ गाइड करें। सबसे पहले है यहाँ पर 8 ऑफ कप्स, वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स, King of Swords, we have Knight of Pentacles, okay, and Death। बॉटम ऑफ द डेक से है एम्परर। एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन इनकी लाइफ में अभी हाल फिलहाल चल रहा है गाइस, ठीक है। एक एक करके बताते हो इनकी ओवरऑल हो क्या रहा है। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस है। आई फील कि इनको कुछ बड़ा हासिल करना है अपनी लाइफ में, ठीक है। सबसे पहली चीज़, अगर ये कोई बिज़नेस कर रहे हैं, ठीक है, तो मुझे वो बिज़नेस ज़्यादा बेहतरीन चलते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। वो बिज़नेस मुझे स्टक दिखाई दे रहा है। ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट या ज़्यादा अच्छा कुछ इनके लिए हो नहीं रहा है, आउटकम इतना अच्छा नहीं आ रहा है। जितना उस बिज़नेस में इन्वेस्ट किया है या जितना ही उस पर फोकस कर रहे हैं ना, उस हिसाब का आउटकम इनको नहीं मिल रहा है, रिज़ल्ट उतना अच्छा इनको नहीं मिल रहा है, ठीक है। और ये बिज़नेस में कुछ और नया शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, कुछ और नया ट्राई करने के बारे में सोच रहे हैं। अगर ये जॉब करते हैं तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि पहली चीज़ तो उस जॉब में जो सैलरी है उससे ये सेटिस्फाई नहीं है, या फिर उस जॉब से ये सेटिस्फाई नहीं है, या इनका प्रमोशन कहीं ना कहीं कुछ वजहों से रुका हुआ है और इनको जाना है ऊंची पोजीशन पर, बड़ी पोजीशन पर। बिना प्रमोशन की वो चीज़ होगी नहीं। सो इनको कहीं ना कहीं वहाँ पर सेटिस्फेक्शन नहीं है, खुश नहीं है अपनी जॉब या अपनी सैलरी के साथ। एंड मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि अपनी जॉब को चेंज करने के बारे में भी सोच रहे हैं या सोच रही हैं, ठीक है। दूसरा, अगर ये स्टडी कर रहे हैं, अभी कोई जॉब नहीं, कोई बिजनेस नहीं, जस्ट स्टडी कर रहे हैं, तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि स्टडी में भी उतना अच्छा रिजल्ट इनको नहीं मिल रहा है, ठीक है। वहाँ भी उनकी इनको ऐसा लगता है कुछ नहीं हो पाएगा, या फिर इन्होंने एग्ज़ाम्स दिए बट वो क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। आई थिंक ये कुछ वहाँ भी मतलब अपने करियर का एक नया पाथ चूज़ करने की सोच रहे हैं, स्टडी छोड़ के कुछ और करने की सोच रहे हैं, स्टडी के साथ कुछ और करने की सोच रहे हैं। तो करियर वाइज ना ये काफ़ी स्टक अभी चल रहे हैं। करियर वाइज में इनका थोड़ी परेशानी देख रही हूँ, थोड़ी टेंशन देख रही हूँ। पर्सनल लाइफ की तरफ अगर जाऊँ तो पर्सनल लाइफ में मुझे ऐसा दिखाई देता है कि इनको कोई भी इमोशनल सपोर्ट हाल फिलहाल नहीं मिल रहा है। इनके साथ कुछ ऐसा हो रहा है कि सब लोग ना या देखो इनको ना कोई समझ नहीं रहा है, ऐसा मुझे दिखाई देता है, या सब लोग इनको गलत समझ रहे हैं। इनकी बातों को या तो गलत तरीके से लिया जा रहा है या फिर इनको कोई समझ ही नहीं रहा है, ठीक है। फैमिली के साथ ज़्यादा अच्छे रिश्ते नहीं दिखाई देते, फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा अच्छे रिश्ते नहीं दिखाई देते, कलीग्स के साथ ज़्यादा अच्छे रिश्ते नहीं दिखाई देते, सेपरेटेड से मुझे दिखाई देते हैं। काफ़ी अकेले में रहना, खुद के साथ रहना, ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई देती है। मैं यहाँ पर ऐसे देख रही हूँ कि अभी हाल फिलहाल इनकी लाइफ में कोई भी इमोशनल सपोर्ट नहीं है, कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो कि इनको इमोशनली सपोर्ट कर सके। सो ये अभी इनकी हालत ये है कि कोई ऐसा पर्सन भी नहीं है जिससे ये अपने दिल की बात भी कह सके खुल के, ठीक है।
आपके पार्टनर का हो यूँ रहा है कि वो अंदर ही अंदर उनके बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन वो किसी से कुछ कह नहीं पा रहे, किसी से कुछ एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा गुमसुम से हो गए हैं। ऐसा मुझे दिखाई देता है कि गुमसुम ज़्यादा रहते हैं, ज़्यादा किसी से बात करने का मन उनका नहीं कर रहा है, ऐसा मुझे दिखाई देता है। एंड डेथ कार्ड है ही जो कि ट्रांसफॉर्मेशन को बताता है। ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स लगातार इनके बिहेवियर में चेंज आ रहा है, लगातार इनके काम में चेंज आ रहा है, इनका जो काम है उसमें चेंज हो रहा है, इनकी पर्सनल लाइफ में चेंजेस है, लोग इनसे दूर हो रहे हैं या लोग इनको समझ नहीं रहे तो ये लोगों से दूर हो रहे हैं, ठीक है। करियर को चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं या करियर में कुछ बेहतर करने के बारे में सोच रहे हैं, वहाँ भी चेंज की बात आ रही है। और कहीं ना कहीं इनका बिहेवियर भी चेंज हो रहा है, इनका मन नहीं करता किसी से बात करने का, किसी की तरफ जाने का। तो यहाँ पर मुझे उनकी लाइफ में चेंजेस दिखाई देते हैं, ठीक है। आपके पार्टनर स्टक भी है, बहुत अजीब सा फील कर रहे हैं, हैप्पी नहीं है, बट मैं ये भी नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा सैड है, बट हाँ खुद से खुश नहीं है, ये खुद की सिचुएशन से खुश नहीं है ये, ओके। एंड यहाँ पर अगर मैं साइन की बात करूँ तो जो मुझे साइन दिखाई देते हैं वो है अगर देखो ना, सारे साइन अवेलेबल हैं गाइस, ठीक है। वाटर साइन, फायर साइन, एयर साइन, अर्थ साइन, सारे साइन अवेलेबल हैं, ऑल साइन है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको डेट्स बता देती हूँ। तो मुझे जो डेट्स दिखाई देती है वो है 1, 14, 8, 12 और 13 और 4, ठीक है। इसके अलावा मंथ की बात करूँ तो मुझे दिखाई देता है मई, दिसंबर, अप्रैल, जनवरी, अगस्त, तो ये मंथ्स हैं, ठीक है। लेट्स से कि आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपको लेकर के क्या थॉट्स हैं इनके, वो हम देख लेते हैं। चलिए, प्लीज़ यूनिवर्स बताएं हमारे व्यूवर्स के लिए क्या थॉट्स है इस पर्सन के, हमारे व्यूवर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं, प्लीज़ गाइड कीजिए। लेट्स सी आपके लिए क्या थॉट्स हैं उनके, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, we have the magician, the moon, queen of cups, five of pentacles, बॉटम ऑफ द डेक से है 6 ऑफ वॉन्ड्स। ऑलराइट, सो हो सकता है इस पर्सन की मदर इश्यूज़ हों जिसकी वजह से इन्होंने आपसे नो कांटेक्ट किया, या हो सकता है आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, या इस पर्सन ने आपसे कुछ ऐसी बातें छुपाई थी जो आपके सामने आने के बाद में ये रिश्ता नो कांटेक्ट में गया। सो यहाँ पर आपके पर्सन सबसे पहली चीज़ आपको मिस करते हैं, ठीक है। स्टक है वो आपको लेकर के, अभी मुझे कुछ एक्शन में नहीं दिखाई देते, या कुछ एक्शन लेते हुए नहीं दिखाई दे रहे, या एक्शन के बारे में सोचते हुए भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, बट आपको याद ये डेफिनेटली करते हैं, ये मुझे दिखाई देता है। एंड मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है, अगर मदर इश्यूज़ रहे हैं तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि हमारा कितना अच्छा रिश्ता था, लेकिन किसी की इतनी बुरी नज़र लगी है। बेशक इनकी मदर अगेंस्ट थी, बट इनको था कि शायद कुछ हो जाएगा, पर इनको ऐसा फील होता है कि किसी की बहुत बुरी नज़र लग गई है हमारे रिश्ते को, जो कि सब बिखर गया, सब खराब हो गया, ये दुख इनको होता है। और अगर किसी थर्ड पार्टी या कुछ इनकी छुपाई हुई बात सामने आई, या जो इनके बिहेवियर की वजह से अगर चीज़ें ख़राब हुई हैं, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का सोचना ये है कि मेरी एक एक्शन, मेरे सिर्फ एक रिएक्शन की वजह से सारी चीज़ें ख़राब हो गई। मुझे ऐसा दिखाई देता है, इनको दुख होता है कहीं ना कहीं, इनको ये सोच करके परेशानी होती है कि इनका आपके साथ अब रिश्ता नहीं रहा है। और कभी कभी इनको ऐसे भी थॉट्स आते हैं, क्या आप भी उनको अभी भी याद करते होगे, या फिर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए होंगे, क्या होगा आपकी लाइफ में, क्या चल रहा होगा।
ये भी इनके दिमाग में बहुत ज़्यादा चलता है। बट ये चीज़ क्लियर है कि आज भी ये पर्सन आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं, बट ये किसी भी एक्शन के बारे में अभी नहीं सोच रहे हैं। मतलब इनके दिमाग में कुछ ऐसा नहीं आ रहा कि पैचअप कर ले या चीज़ों को ठीक कर ले। ये याद करते हैं, पुरानी चीज़ें याद आती हैं और बस उतना ही रह जाता है। मैं कोई एक्शन लेते हुए नहीं देख रही हूँ यहाँ पर। आई थिंक इनको वो कॉन्फिडेंस ही नहीं बचा कि कुछ चीज़ें ठीक भी हो सकते हैं। इनको ऐसा लगता है कि इतना बुरी तरीके से चीज़ें ख़राब हुई हैं कि कोई पॉसिबिलिटीज़ ही नहीं दिखाई दे रही हैं। ठीक है, सो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके पर्सन का कॉन्फिडेंस बहुत लो हो गया है इस रिश्ते को लेकर के, बट वो याद अभी भी करते हैं, मिस अभी भी करते हैं आपको। ठीक है, आपके बारे में सोचते अभी भी हैं, ये मुझे दिखाई देता है। ओके, एंड अभी भी उनके मन में ऐसे क्या थॉट्स है जो कि हैं, वो हम देख लेते हैं। यहाँ से हमें बहुत क्लियरली मिल जाएंगे। ओके, मेरा मून जो है वो गिर गया रुकिए, मैं उसको ठीक कर देती हूँ। मून का गिरना होता है इमोशनल ब्रेकडाउन, क्योंकि मून कहीं ना कहीं इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है। खैर, यहाँ से मैं देख लेती हूँ कि क्या थॉट्स हैं आपके पर्सन के, जो कि अभी भी है इनके जहन में आपको लेकर के। हाँ, ये कहने नहीं आ रहे हैं या कहना नहीं चाहते, बट हो इनके मन में, तो वो हम देखना चाहेंगे। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं। सबसे पहला है आई वॉन्ट टू टेक अ ट्रिप विद यू। आपके साथ ये किसी ट्रिप पर जाने की इच्छा अभी भी रखते हैं। इनका ये है कि क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि हम कभी एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें, सिर्फ हम दोनों हों और साथ में घूमें फिरें, कुछ दिन एक साथ गुजारें। ठीक है, तो ऐसा इनका मन करता है अभी भी। ठीक है, और देख लेते हैं और क्या है। हो सकता है ये ट्रिप पे जाने का कोई प्लानिंग पहले से ही थी, बट उससे पहले नो कांटेक्ट होगी, तो इच्छा ही रह गई मन में। ये भी हो सकता है। प्लीज़ डोंट मूव ऑन। ये चाहते हैं कि आप मूव ऑन ना करो इनसे। आई थिंक हो सकता है ये एक्शन लेने का कॉन्फिडेंस तो नहीं बचा, बट आई थिंक ये किसी मिरेकल का वेट कर रहे हैं, या इनका ऐसा है कि होप्स लेके बैठे कि शायद इन फ्यूचर कुछ हो जाए, कुछ ऐसा। और देख लेते हैं। आई वॉज थिंकिंग ऑफ यू लास्ट नाइट। आपके बारे में ये कल रात भी सोच रहे थे। मतलब इसका मतलब यहाँ पर ये है कि ये आपके बारे में हर रोज़ सोचते हैं। ये आपसे कहते नहीं हैं, या आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं करते, बट ये सोचते हैं। एंड आई थिंक कि ऐसी जब एनर्जी होती है ना, जहाँ कोई किसी को याद कर रहा है, फीलिंग्स रख रहा है, बट कांटेक्ट नहीं कर रहा, उसका सीधा सा मतलब ये होता है कि वो शायद उम्मीदें लगा के बैठा है ऊपर वाले से कि वो कुछ कर दे। ठीक है, क्योंकि कोई उम्मीदें हैं तभी तो वो इस तरीके से कुछ और सपने अभी सजाए हुए हैं। आई चूज़ टू बी विद यू। एक्चुअली आई थिंक कि अभी भी आपके लिए क्रेव करते हैं, या अभी भी एक जुड़ाव आपके साथ महसूस करते हैं। और इनका सोचना ये है कि अगर इनको चूज़ करने का मौका मिला ना, तो ये आप ही के साथ रहना चूज़ करेंगे आगे भी। अगर इन फ्यूचर इनको मौका मिलता है तो ये आप ही को चूज़ करना चाहेंगे, ये मुझे दिखाई देता है। कभी कभी ये विश करते हैं कि हम कभी मिले ही ना होते, क्योंकि जिस तरीके से बिछड़े हैं ये तकलीफ़ दे रहा है। तो इनका ये है कि कभी मिले ना होते तो ये तकलीफ़ नहीं होती, बट अब तकलीफ़ हो रही है क्योंकि मिले हो और पूरी तरीके से नहीं मिल पाए, बिछड़ गए उससे पहले, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं तकलीफ़ दे रही है। ये आपको कुछ चीज़ें समझाना चाहते हैं, मुझे ऐसा लगता है, बट आई थिंक कि ये रुक जाते हैं। आई थिंक जैसे इनका कभी कभी मन करता है कि मैं उससे कांटेक्ट करूँ, मैं उसको कुछ चीज़ें क्लियर करूँ, मैं उसको समझाऊँ, लेकिन ये रुक जाते हैं कुछ सोच करके। ऐसा कुछ है इनके साथ। आई नीड मोर टाइम। इनको ऐसा लगता है कि नहीं, अभी सही टाइम नहीं है, अभी और टाइम लेना चाहिए। शायद ये सोच के रुक जाते हैं क्योंकि इनको अभी और टाइम की ज़रूरत है। अभी इनकी पर्सनल लाइफ में भी ऐसे इश्यूज चल रहे हैं ना कि वहाँ भी थोड़े फंसे हुए हैं। आई एम स्कैर्ड टू रीच आउट यू। ये डर रहे हैं रीच आउट करने से।
आई थिंक अगर मदर इशू है तो इसलिए डर रहे हैं क्योंकि आगे कुछ है नहीं फ्यूचर, तो रीच आउट करना इमोशनली कहीं ना कहीं आपके लिए भी अच्छा नहीं रहेगा। या जैसे कि अगर इनकी कोई गलती रही जिसकी वजह से नो कांटेक्ट हुआ, तो भी डर रहे हैं कि पता नहीं आप विश्वास करोगे इनकी बात का या नहीं और एक्सेप्ट करोगे या नहीं। तो ये चीज़ें आई थिंक इनको स्टक कर रही हैं इनकी लाइफ में, ये मैं यहाँ पर देख रही हूँ। एंड यहाँ से भी मैं एक आधा मैसेज लूँगी आपके लिए। I realize my mistakes and I know I have hurt you a lot but please come back, I love you so much। इनको मालूम है, इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इन्होंने गलतियाँ की हैं और आपको बहुत हर्ट भी किया है, बट ये चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में वापस आ जाओ क्योंकि आपसे प्यार करते हैं। हो सकता है आप ही नहीं जा रहे हो उनकी लाइफ में वापस से, आप भी प्यार करते हो बट आई थिंक आप नाराज़ बहुत ज़्यादा हो। आई एम नॉट रेडी फॉर द कमिटमेंट राइट नाउ प्लीज़, बेटा अभी कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से आई थिंक ये रेडी नहीं है। यू नेवर अंडरस्टैंड मी वाई डिड आई डू दिस एंड वाई आई एम डूइंग इट। ये कह रहे हैं कि जो भी मैंने किया उसके पीछे एक रीज़न था बट तुम नहीं समझे या मैं तुम्हें समझा नहीं पाया, ऐसा कुछ। इफ़ आई कम प्लीज़ डोंट रिजेक्ट मी, कह रहे कि अगर मैं वापस आऊँ तो प्लीज़ मुझे रिजेक्ट मत करना। आई एम कन्फ्यूज़ वॉट टू डू एंड वॉट नॉट, मैं कन्फ्यूज़ हूँ कि मैं क्या करूँ और क्या ना करूँ। आई एम इनकम्प्लीट विदाउट यू, आपके बिना इनकम्प्लीट है ये। एंड लास्ट मैसेज हम देखेंगे यहाँ से। आई डोंट नो वाई बट नाउ डेज आई एम फीलिंग वेरी रेस्टलेस। सो रेस्टलेस एनर्जी है आपके पर्सन की, इनको भी नहीं पता क्यों बट है। नीले नीले अंबर पर ये सॉन्ग सुनना, इसमें आपके लिए मैसेज होगा आपके पर्सन की तरफ से, जो कि मैं यहाँ पर देख रही हूँ। एंड मैं आपके लिए मैसेजेस लूँगी। वेट, मैं कुछ कार्ड्स लेना चाहूँगी यहाँ से। लेट्स सी यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स हमारे व्यूवर्स के लिए मैसेज दीजिए। हमारे व्यूवर्स को गाइड कीजिए यूनिवर्स। सेल्फ वर्थ, पता है यूनिवर्स क्या करते हैं, पहले हमें कोई चीज़ देने से पहले ना हमें उस चीज़ के लायक बनाते हैं। तो हमें ना कभी कभी चीज़ों के लिए पेशेंस रख के काम करना चाहिए, क्योंकि हम जब उस चीज़ की एनर्जी की लेवल पे आएंगे ना, लायक बनेंगे, तो चीज़ हमें मिल जाती है। फिर ग्रिफ, इम्पास। देखो यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहता है। आई थिंक आप काफ़ी ज़्यादा आइसोलेशन में या ग्रिफ वाली एनर्जी में, मतलब कभी कभी बहुत ज़्यादा दुख हो जाता है, कभी कभी आप सबसे दूर हो जाते हो, किसी से बात करने का मन नहीं करता, अकेले बैठे रहते हो, या कभी कभी कुछ चीज़ों को लेकर के बहुत दुखी हो जाते हो, रोने लग जाते हो, रोते रहते हो। कभी कभी ऐसा होता है आपके साथ। लेकिन यहाँ पर ना यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि अपनी वर्थ को पहचानो, अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानो, अपने आप को पहचानने की कोशिश करो। अपनी जो कमियां हैं और जो आपके अंदर आपकी जो स्ट्रेंथ है और जो आपकी वीकनेसेस है, उनको पहचानो क्या है, ठीक है। उन पे काम करो, कमियां हैं तो उन पर काम करो, और जो स्ट्रेंथ्स हैं आपकी उनके साथ काम करो, ठीक है। तो मतलब अपने आप को पहचानो। आप जब अपने आप को पहचानोगे, अपने वर्थ को पहचानोगे, सो आप वहाँ पहुँचोगे जहाँ आप जाना चाहते हो, जो आप पाना चाहते हो। आपसे यूनिवर्स ये चाहते हैं कि आप सिर्फ अपने ऊपर काम करो। आपको कुछ ना कुछ आपके दिमाग में आ रहा होगा, कुछ आपके दिल में आ रहा होगा कि मुझे ये करना चाहिए, बट हो सकता है आप उसे टाले जा रहे हो, डे बाय डे टाइम निकलता जा रहा है। बट यहाँ पर जैसे यूनिवर्स चाहते हैं कि आपके जो दिमाग में आ रहा है, जो आपके मन में आ रहा है, करो उसको। लाइफ आपको आगे सरप्राइजेस देने के लिए रेडी है, अच्छे सरप्राइजेस देने के लिए रेडी है। एक होता है ना कि आप सरप्राइज रह जाओगे कि कैसे कैसे किस गली से निकल के कहाँ हम अपने रास्ते पे पहुँच गए, कहाँ हम अपनी मंजिल पर पहुँच गए।
पता नहीं है यूनिवर्स ने कैसे क्या सोच रखा है। तो आपको थोड़ा अलाइन होना है यूनिवर्स के साथ। आपके दिमाग में कुछ थॉट्स अगर आ रहे हैं, ये समझो यूनिवर्स भेज रहे हैं, आप उसको टालो मत। चाहे आप लेज़ी फील कर रहे हो बट उसके लिए काम करो, क्योंकि यूनिवर्स वही चाहते हैं। और जब हमें कोई चीज़ देने होती ना, तो हम जब काम करने जाते हैं रुकावटें बहुत आती है हमारी हिम्मत तोड़ने के लिए, क्योंकि ऐसे ही हर चीज़ नहीं मिल जाती, कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ता है। तो जो लोग अपनी कंफर्ट जोन को छोड़ करके थोड़े अनकंफर्टेबल हो गए ना, लाइफ ने उनको लाइफ टाइम के लिए कंफर्टेबल कर दिया। तो कंफर्ट जोन को छोड़ो और अपने आप को पहचानो। कुछ चीज़ें आपको गिराएंगी, कुछ चीज़ें हौसला तोड़ेंगी, लेकिन आपको उनसे लड़के पार होना है। ज़िंदगी आपके लिए खुशियाँ लेकर के आपका इंतज़ार कर रही है कि आप कब उन तक पहुँचते हो, लेकिन आपको एक प्रोसेस से तो गुजरना पड़ेगा, बिना प्रोसेस के नहीं हो पाएगा। ऑलराइट, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।